राधे राधे माताओं, बंधुओं और मेरी प्यारी बहनों, आपका हमारे YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। आमतौर पर एकादशी 24 होती हैं, परंतु प्रत्येक तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के चलते इनकी संख्या 26 हो जाती है। पुरुषोत्तम एकादशी व्रतों में उदया तिथि के अनुसार शुक्ल पक्ष की पद्मिनी तिथि का व्रत 29 जुलाई को और कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 12 जुलाई को आएगा। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन चराचर के संचालक भगवान विष्णु और धन की अधिष्ठात्री मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है और एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक को गोदान के समतुल्य फल प्राप्त होता है। साथ ही घर में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। पद्मिनी एकादशी का व्रत कथा के पाठ से साधक को सुख, समृद्धि और योग्य संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। माताओं, एकादशी के व्रत का महत्व। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने सभी एकादशियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कर मुझे सुनाया, अतः अब आप कृपा करके मुझे अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसकी विधि क्या है, इस बारे में बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह पद्मिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। यह एकादशी करने के लिए दशमी के दिन व्रत का आरंभ करके कांसे के पात्र में जौ, चावल आदि का भोजन करें तथा नमक ना खाएं, भूमि पर सोएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन करें और जल के 12 कुल्ले करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय के पूर्व उत्तम तीर्थ में स्नान करने जाएं। इससे गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा व आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करें। श्वेत वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। भगवान कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इसका व्रत करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनो। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में है नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतिपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध और अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए काफी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश से उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राज्यभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता राजा कमलनयनी पद्मिनी से अनुसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण मलमास होता है जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत
व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस व्रत को करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हें शीघ्र ही पुत्र प्राप्त होगा। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्त की इच्छा से एकादशी का व्रत किया। यह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती थी। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और इसी के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर्य उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था। तीनों लोकों में भगवान के सिवाय उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने मलमास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को सुनते या पढ़ते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि। भगवान विष्णु आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें। जिन माताओं और बहनों को पुत्र प्राप्ति की चाह है, वो इस एकादशी का और परमा एकादशी का व्रत अवश्य करें। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर लीजिए। राधे राधे।